तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हमारे सामने जो बैठे हैं डॉक्टर पवन सैनी जी, इतनी दूर बैठे हैं कि सवेरे चल था सांझ नाड़े पहुंचा हूं नारायणगढ़ में। अब देखो कितनी दूर ये आके बैठे हैं। यहाँ पे राजनीति पे चर्चाएं चलती रहे हैं, बीजेपी की तरफ से हैं, पहले प्रदेश महामंत्री होते थे, अब प्रकोष्ठ के सब कुछ है, हेड है। नेताजी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। प्रणाम भाई, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। ये प्रकोष्ठ क्या हुआ है और कितने बड़े प्रकोष्ठ हुए हैं, छोटे हुए हैं, क्या चीज हुए हैं प्रकोष्ठ? नहीं, प्रकोष्ठ पूरे बड़े होते हैं, पूरे प्रदेश स्तर के होते हैं। ओके। हमारे भी प्रकोष्ठ और विभाग हमारे 52 है पूरे प्रदेश के अंदर। उसमें अधिवक्ता प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सहकारिता प्रकोष्ठ है, मजदूर प्रकोष्ठ है। तो ऐसे हमारे 52 प्रकोष्ठ और विभाग है। तो उसके प्रभारी के नाते हर ये प्रदेश स्तर के हैं, और प्रदेश स्तर के इनके सभी के जो है ना संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, इनके अध्यक्ष हैं। ओके। हाँ, प्रमुख है इनके, सह प्रमुख है इनके, सबके संयोजक सह संयोजक प्रमुख। मतलब प्रकोष्ठ अलग हो, मोर्चा अलग, जैसे किसान मोर्चा है वो अलग है। मोर्चों को सरकार ने 6 मोर्चे हमारे 52 प्रकोष्ठ है, 6 मोर्चे। 6 मोर्चे हैं, जिसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ऐसे 6 मोर्चे हमारे। ओके। तो भाई हमारे साथ पवन सैनी जी हैं और मैं लगभग 3-4 साल से इनसे जुड़ रहा हूँ। मतलब ये है कि मैं इंटरव्यू करता रहूं। अब काफी लंबा टाइम होगा मिले, लगभग विधानसभा के चुनाव से पहले मिला था, उसके बाद तो आज पहला दिन है। और आज मकर संक्रांति की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जी। बिल्कुल, आपको भी लोहड़ी की भी और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वाह जी वाह। देखो भाई पूरी आग बाग रखिए। हालांकि मैं उस टाइम आया हूं जब सारी भीड़ जा चुकी, चलो देर आए दुरुस्त आए। बात करने में बड़े सॉफ्ट हैं और आपने लगेंगे बड़े सॉफ्ट से, इनोसेंट से, लेकिन जो यह दिमाग है ना बड़ा खतरनाक है। मतलब आज जो चल रहा है ना, मतलब 6 महीने बाद होना क्या है उसके बारे में चर्चा कर सका, और वो ऐसा ही हुआ है। एग्जाम्पल 2023 में मैं आपसे मिला था और तब एक चर्चा चली थी, मखा जी आगे भाजपा तो कोरंदी है, कांग्रेस आओगी, आपकी रणनीति क्या है? तो इन्होंने एक सटीक जवाब दिया था, कॉपी पेन लेके काम करने लगे थे, कोई संघ का था कोई काम। तो यूं बोले जगदीप 2014 से बड़ी जीत अब की बार है। महा जी दिखाई को नहीं देती। यूं बोले तभी तो भाजपा सरकार है। ग्राउंड पे काम करा, हम रुक के मार के या मीडिया के माध्यम से काम नहीं करते। मखा जी उस दिन बड़ी पार्टी लेनी है फिर आपसे, जब भाजपा आओगी तो, अरे नहीं आओगी तो फिर दूसरा तो लेवांगे। तो भाई आज आया हूं और ये पूरा सेलिब्रेशन चले रहा, कुदरती पार्टी का माहौल है। और जब भाजपा सरकार बनी उससे 8 तारीख ने जब रिजल्ट आया, तो 7 तारीख ने मैंने नेताजी के पास फोन करा था, माँ जी कल गिनती है, क्या कहना है? तो उन्होंने कहा था लगभग 50 और 51 सीट आ रही है भाई, लगभग 50 और 51 सीट। आप समझो 48 सीट भाजपा आई थी। तब मैंने शाम को 7 बजे यहीं से जाते टाइम एक वीडियो बनाई थी, कल भाजपा होगी, कांग्रेस नहीं आंदी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लगभग 35-37 सीट कांग्रेस की आऊंगी, 100% भाजपा नहीं आएगी। क्या भैया 100% भाजपा नहीं आएगी। और आप समझो एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। तो आज फिर से चर्चा करेंगे, छोटी सी चर्चा कि अध्यक्ष किंग को बना रही है जी भाजपा। देखिए, रोज मीटिंग हो जाए दिल्ली गुड़गांव में और ये भविष्यवाणी आप करोगे जब बात बनेगी। नहीं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ छोटे भाई। ये संगठन हमारा अद्वितीय संगठन है, ईश्वरीय संगठन भी है, ईश्वरीय संगठन है, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, देश और समाज के लिए काम करता है, और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के विकास के लिए काम करता है हमारा संगठन। इसलिए हमारे संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता की चर्चा होती है, प्रत्येक कार्यकर्ता की। बूथ स्तर पे बैठे कार्यकर्ता का भी विश्लेषण हमारा संगठन करता है, और उसमें उसकी सारी जो है ना डूज एंड डोंट्स सारे दे करके पार्टी कहीं भी कहीं, जैसे नितिन भी इनको लेकर आई ना, आसपास भी नहीं था, पूछा भी नहीं, उसको भी नहीं पता बेचारे को, अपने मेरे ख्याल में धन्यवाद दौरे करने के लिए जा रहे थे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी। तो संगठन हमारा बड़ा, मैंने कहा ना, ईश्वरीय संगठन है। इसलिए सब कार्यकर्ताओं की के ऊपर निगाहें रहती हैं, और वो सबकी जो है ना चर्चा होती रहती है, सबकी चर्चा होती रहती है। इसलिए बार बार हम जो है ना कोई फैसला लेता है हमारा नेतृत्व एकदम नहीं फैसला करता। अब मान लीजिए अगर कांग्रेस की बात करोगे, गिने चुने वही आखिर में आन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल है, अगली बार जो है ना प्रियंका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगी, फिर उसके बेटा अध्यक्ष हो जाएगा, और किसी पे ठहरेगी, थोड़े बहुत दिन के लिए ठहरेगी वो, अदरवाइज आखिर में उनको ही बनना है।
इसलिए हमारे यहाँ तो मुझे नहीं पता, कोई ये बता दे नितिन गडकरी जी के बेटे का नाम क्या है, किसी को अमित शाह जी के बेटे का नाम कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के नाते BCGI, हाँ, ठीक इसके बात। बारे में बता सकते हैं। और कोई राजनाथ सिंह जी का बेटा चुनाव लड़ते इसलिए पता है, नहीं तो किसी को पता नहीं। कोई बता देगा इनके पिताजी का नाम, राजनाथ के पिताजी का नाम, मनोहर लाल जी के पिताजी का नाम कोई बता देगा? मुझे लगता है सर नैब जी के पिताजी का नाम भी शायद किसी को ना पता हो, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता की जो है ना, उसको व्यक्तिगत रूप से पार्टी में कैसी गतिविधियां हैं, उसकी मानसिकता कैसी काम करने, उसके अंदर एनर्जी कैसी है काम करने की, ऊर्जा कैसी है, तो संगठन इस नाते से उसको जिम्मेदारी देता है। पूरे हरियाणा में एक बात का रुका था कि भाई अब की बार कांग्रेस आओगी, भाजपा नहीं होगी, और आपने कहा सकते 2014 से बड़ी जीत है। वो समीकरण कब सेट हुए थे, या वो वोट चोरी वाला मामला? पता है राहुल गांधी ठीक तो नहीं लग रहे कहीं? वोट चोरी, वोट चोरी, वोट ना चोरी। ना ना, देखो पता क्या बात है, अब वोट चोरी सब कह सकता था। जैसे हमारे 303 थे, मोदी जी ने नारा दिया 400 पार का, यानी कि 400 आ जाती जी, 410 आ जाती जी, तो लोग सोचते यार मोदी जी ने 400 कहा था और ये 405 ऐसी आ गई, 240 आई यार। अगर वोट चोरी तब कह सकता था ना। और जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में से जो है ना एजेंट उसका भी है, वो वोट डाल के आ रहा है, तो वोट चोरी कोई अलग थोड़ी अलमारी में रखी वहां से उठा ले जाएगा वो। तो लेकिन जो है ना, जो अगला 29 का चुनाव भी होगा ना, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हरियाणा में बनेगी, ये तो लगा ही है। अब तो आम कांग्रेस के लोग कहने लगे ना। दूसरा इसका कारण क्या है जी, हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व, जी, हमारा संगठन, वो जो है ना, मैं हिंदी में कहूंगा 365 सही 1/4 दिन काम करता है। वो केवल किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आएंगे, बस उसके बाद खत्म। कोई संगठन नहीं, अभी जिलाध्यक्ष कई सालों बाद बने हैं, अभी नीचे कुछ नहीं, तो वोट चोरी होगी नहीं होगी इनकी। कुछ लोगों का ये भी कहना भी हुड्डा साहब आपके इशारों पे या आपके दबाव में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तो सारे जितने भी नेता हैं, सभी कहोगे बीजेपी के सारे भी चलते हैं, चाहे जितनी पार्टियां, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप सभी कहोगे ये भी आपके सारे भी चल रही है, ये भी आपके सारे भी चल रही है। तो क्या ये इशारा अभय सिंह की तरफ कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैंने सभी बोल दिया, उसमें मैंने पार्टी का नाम लिया नहीं। आप सभी कहोगे पार्टी के सारे पे, ऐसा नहीं है। पार्टी अपने इशारे पे चलती है और कार्यकर्ता नेतृत्व के इशारे पे चलता है। तो अभय सिंह को लेकर कोई टीसबाजी है आपके दिमाग में? आपकी भी एक बार हुई थी शायद विधानसभा में किसी बात पे होगा था, क्योंकि वो थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं। मैं किसी को क्यों कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में गलत कहना। परमात्मा सद्बुद्धि दे, मैं इतना लेकिन वो तो कोई ना कहीं कुछ ना कुछ कही देते हैं, बस वो जाने। लेकिन मैं तो कहता हूँ परमात्मा सद्बुद्धि दे, सबको दे, क्योंकि जो इतनी बार विधायक या प्रतिपक्ष के नेता रह गए हैं, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी के जो है ना लोग अनुसरण करते हैं, मैं कैसा हूँ, हमारी अगली पीढ़ी मुझे अनुसरण करती है। इसलिए ऐसे स्थान पर जाकर के व्यक्ति बिल्कुल एक मृदुभाषी, तथ्य की बात करने वाला होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करे। मैं तो इतना कहूंगा, बाकी मैं उनके बारे में कोई गलत नहीं कहना चाहता। मैं तो सबके लिए कही है बात, अगर कोई भी क्योंकि नेता है, नेतृत्व करता है किसी पार्टी का, किसी जो है ना उद्योग का, किसी विद्यालय का, जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको सब बातें सोच करके चलनी चाहिए। क्योंकि आने वाले जो लोग हैं, फैक्ट्री मालिक का कर्मचारी देखते हैं, प्रधानाचार्य का सब अध्यापक और बच्चे देखते हैं, ऐसे जो नेता होता है, नेता को सभी जो है ना कार्यकर्ता देखते हैं, भी हमारा नेता कैसा है। तो मैं किसी नेता के बारे में, अभय जी के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ राजनीति में बड़ी सूचिता, स्वच्छता रहनी चाहिए। आपको पता तो है पूरे हरियाणा में चर्चा चल रही है बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, सुन रहे हो आप? ये चर्चाएं चल तो रही है, हाँ, सोशल मीडिया से बात कर, नाम भी चल रहे होंगे भाई, हाँ एक उसका नाम, एक उसका नाम, एक उसका नाम। कौन कौन से नाम आपको सुनाई देने में आ रहे हैं? भाई मैं ये नहीं पूछ रहा कौन बनेगा, नाम कौन कौन से चर्चा में इतने तो ना बता दो ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम सब कार्यकर्ता आदरणीय हैं। कौन बन सकता है? जो मेरा नेतृत्व चाहेगा वही बन सकता है। आपने क्या लगा है भाई, हाँ वो उसके आसार ज्यादा? ना ना ना, मैं हमारे सभी कार्यकर्ता, 5 नाम नहीं हमारे कुछ तो हिंट दे दो, इतनी दूर आ रहे हम टीआरपी खातिर, कुछ तो बोल दो। हमारे सभी कार्यकर्ता सक्षम हैं जी, और संगठन जिसको भी सहारा कर देगा वही प्रदेश का नेता हो जाएगा। मैं तो ये कहूंगा मेरा प्रदेश का नेतृत्व सर्वश्रेष्ठ है, मेरा जो अध्यक्ष बनेगा वो सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष होगा। आपने ऐसा लगा कई बार कि मेरी भी बारी आ जाती अगर नायब सैनी साहब मुख्यमंत्री ना बनते तो? नहीं, देखो राजनीति में जो कोई आता है ना, कोई अगरबत्ती लगाने थोड़ी आता है, वो भी चाहता है मैं भी उच्च पदों पर आसीन हूँ, लेकिन वो जैसे संगठन की इच्छा से होता है सब कुछ। क्योंकि कोई ना कोई काम करता है, निस्वार्थ काम करते हैं, पार्टी के
नेतृत्व जैसे कहता है वैसे काम करते हैं, लेकिन इच्छा तो होती है सबकी। सारी जिंदगी और आपने लाडवा में लगाई और 20 दिन पहले आपको नारायणगढ़ भेज दिया गया, दुख तो बतेरा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो होगा, इतना नहीं, तो नहीं, 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 नहीं। हो सकता। सुनिए सुनिए, जब मुझे चैनल के माध्यम से पता चला और बात हुई, क्योंकि मेरा मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, और हम साथ रहे, तो अगर अपने बीच का आदमी अपना साथी मुख्यमंत्री बनता है, वो जो भी कहेगा तो उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। और मुझे जब जैसे आप लोगों के माध्यम से पता चला अभी नैब जी यहाँ से लड़ना चाहते हैं, तो मैंने तो उससे पहले हमारी मीटिंग थी गांव किशनपुरा में, तो मैंने एडजस्टमेंट मीटिंग, नहीं ना ना वो समझौता ना मीटिंग, ना 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 ऐसा मान ले? ना 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 नैब जी के साथ नहीं, सभी कार्यकर्ताओं के साथ सामान्य मीटिंग थी चुनाव से पहले। तो मैंने कहा था भी ऐसा ऐसा हम सुन रहे हैं भी, क्योंकि चर्चाएं, मैंने जब यहाँ का लाडवा का सर्वे किया था तो आप, क्योंकि आपके नाम से मैंने सर्वे किया, वहाँ पे एक सेठ जी थे उनके नाम से, मतलब जो जो नाम वहाँ पे थे मेरे पास उन सब के नाम से सर्वे किया, तो आपकी जीत थी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल थी। तो नायब सैनी साहब इसीलिए लड़े कि इजी है जितना वहाँ नहीं पे? नहीं, ये तो जो नेतृत्व फैसला करता है भाई मेरे, उसी को अपने को मानना चाहिए। अच्छे कार्यकर्ता की तो नारायणगढ़ पहचान ये है। भेजने का क्या फैसला था आपको? नहीं, फैसला तो पार्टी ने कोई मुझे तो तुक होगा ही भाई, नारायणगढ़ या इसलिए भेज दिया कि आप नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, शिकार हो जाओ वहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ जी। नहीं, इतनी शिकार वाली बात नहीं। मुझे 47,000 वोट मिली है और कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था। अगर कुछ थोड़ा सा और मैं पहले आ जाता और तो मैं जीत ही रहा था। और ये मैं बता देता हूँ, पहली बार यहाँ के उम्मीदवार ने प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, रैली में भूपेंद्र बुलाया। हुड्डा को, शैलजा को लोकसभा रैली करके बुलाया। आज तक इतिहास में ना कभी उसके ससुर ने ना उसके पतिदेव ने कोई बुलाया नहीं, पहली बार। तो इससे ज्यादा इसका संदेश है। आपने क्या लगी यहाँ पे, क्या लो फूल थे कांग्रेस के यहाँ पे? वो रही है सरकार काफी लंबे टाइम, कमियां क्या आपने लगे भाई नारायणगढ़ में ये नहीं करा इन कांग्रेसी विधायकों ने, ये करना चाहिए था? कमियां क्या निकाली? आगे कुछ ना कुछ तो आपने सर्च किया होगा। नहीं नहीं, मैं कमियां निकालने में ज्यादा विश्वास फिर लोग रखता। वोट क्यों देंगे आपको जब कमियां नहीं थी तो? नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, मैं कमियां निकालने में विश्वास नहीं रखता। मैं ये विश्वास रखता हूँ, मैं ये करूंगा भी, मैं इतना अच्छा करूंगा, इसको भी लाडवे से कम नहीं, लाडवे से बेहतर बनाने का काम करूंगा। तो लाडवे से कम क्या है यहाँ पे? लाडवे से कम तो अभी जो है ना, जैसे नारायणगढ़ शाहजादपुर के बीच है, 4 लाइनिंग बननी चाहिए। तो मेरे तो बबैन ग्राम पंचायत है, तो वहां मैंने 4 लाइनिंग बनाई। मथाना गांव है, मथाना गांव में मैंने 4 लाइनिंग बनाई। कोल्हापुर और जो सैलर है वहां से लेकर के सनारी चौक तक 4 लाइनिंग, और एक लाडवा मंडी तक 4 लाइनिंग। 9 करोड़ रुपए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पास करवा रखे। तो ऐसे जो है ना, यहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं था, पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ मैंने उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री से करवा दी है, 4 लाइनिंग की घोषणा करवा इन दी है। चीजों के क्रेडिट तो विधायक जी ले जाएंगे ना? कैसे ले जाएंगे? और क्या, ना, भाई उनके कार्यकाल में ये काम हुआ। विधायक तब ले जाएंगे ना, वो पिछले टर्म में भी थे, और एक टर्म छोड़ के नायब जी को, उससे पहले रामकिशन जी थे, उससे पहले फिर रामकिशन जी थे। अच्छा, पिछले यहाँ के विधायक ने इतने बड़े बड़े नेता बुलाए, आपने क्यों नहीं बुलाए? नहीं, ये तो देखो हमारी इच्छा या थी। फिर ऊपर वालों ने ये सोचा है ये कभी जीत गया तो कभी दूसरा लीडर ये ना बन जाए, नहीं, ये आपको हारने की साजिश? ना, मैंने सोचा, मेरे लेखा मखा इसमें मैं विश्वास नहीं करता। मेरी इच्छा थी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए यहाँ, मैंने उनकी डिमांड रखी थी, लेकिन उनकी व्यस्तता के नाते वो नहीं आ पाए होंगे। एक ही डिमांड रखी, वही आई नहीं। नहीं, कुछ भी मतलब उनकी व्यस्तता होगी ना, पहले टाइमिंग उनके सेट होंगे, इस वजह से नहीं आ पाए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे यहाँ, फिर अनुराग ठाकुर जी को मैंने बुलाया था। और ये तो प्रारब्ध लिखा होता है पहले का, ठाकुर जी ने कहा ना, चीज पे प्रारब्ध थोड़ी ना सोच के नहीं नहीं ना, मान लिया प्रभु इच्छा बिना हिल ना सके मैं उस श्लोक को पढ़ता हूँ, कर्मण्य वाधी का रस्ते माप ले सुख दजन माँ कर्म फल हेतु माते संगत सुकर्मणि, ठीक है। मैं वो पढ़ता हूँ। उसने भगवान कृष्ण ने कहा फल की इच्छा भी नहीं करनी, सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। तो फिर किराए पे रह जाते, इतना बड़ा महल क्यों छापा आपने? नहीं, महल कहाँ है भाई, कैमरे आउट साइड घुमाओ भाई। देखो भाई, बड़ा लग रहा है, किराए पे रह रहे थे ठीक था, ये महल छाप के और आपने दिखा दिया कि जो किराए पे था ना, मैं उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत कारणों से छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए वो छोड़ना पड़ा। फिर और यहाँ कोई मकान मुझे मिला नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो इससे बढ़िया आपने बना ही लिया, बना ही लेते हैं भाई। नहीं, फिर मैंने जो है ना, एक फर्स्ट फ्लोर पे मिला, मेरे भाई अपना कार्यकर्ता है, उसने कहा मेरे उस पे फर्स्ट फ्लोर पे रह जाओ। और तो फिर मजबूरी होगी कि भी मकान भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिला नहीं मकान यहाँ। अब राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे को 10 मरले में तो काम चलेगा नहीं, 14 मरले में। फिर आम जनता ये भी सोचती है कि भाई ये नेता यहाँ पे किराए पे रह रहा है, कभी चला जाए, इसलिए परमानेंट एस्टेब्लिश हो तो थोड़ा सा और विश्वास दिखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुरुक्षेत्र, ये मैंने ये आइडिया दे दिया कि ऐसा था? नहीं नहीं, मैं कुरुक्षेत्र रहा हूँ, मैं वहां मैं किराए भी था।
मैं कुरुक्षेत्र हूँ ना, मैं किराए जो पे पैसे था। वाले आदमी से किराए पे ज्यादा रहेगा, मकान पे पैसा कम लगाया करा। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ जरूरी हो गया था मुझे लेना मकान। और जो बात आपने कहा है वो भी सच्चाई है। लोग ये कहते थे शायद पता नहीं रहे ना रहे, अक्टूबर में चुनाव हुआ, शायद नवंबर में चला जाए, दिसंबर में चला लेकिन जाए, आप जनवरी में अभी चला तक जाए। नहीं गए हो, यहीं पे ही नहीं, हो। मैं जिस दिन घोषणा हुई थी ना, मैं उस दिन के बाद गया ही नहीं। तो अगली 2029 या 28 या आफ्टर 27, तो मतलब अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होता है तो एटलीस्ट 29 तक तो आप नहीं, अपनी नहीं। जीत पक्की कर ही रहे हो। नहीं मतलब आगे तक भी मैं निरंतरता में हूँ। पार्टी जैसे मौका देगी मैं उस पे काम करूंगा, जो भी जिम्मेदारी लगाएगी, दायित्व जो मुझे देगी उस पे मैं काम करूंगा। तो क्या चर्चा ये भी है कि अध्यक्ष बनाए जा सकते नहीं, मेरे सामने से तो कोई बात हुई नहीं, मेरे से तो किसी की बात हुई नहीं, ऐसे अध्यक्ष बनाने की तो बात है नहीं। हैं? जिनके सामने नहीं होती उन्हीं को बना दिया जाए। मैं इसके बारे में कुछ भजन लाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब वहां पे राजनाथ सिंह जी थे, वसुंधरा राजे थी, उस कमरे के अंदर भजन लाल जी कुर्सियां सेट कर रहे थे। उनको पता भी नहीं था भाई तेरा नाम लिया जाएगा यहाँ पे। और जब वो पर्ची पकड़ाई गई, राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा को देख के शॉक्ड, और जबकि पुलिस वाले अलग कहीं खड़े थे, चर्चा थी इनमें से कोई और बन सकता है। जब नाम लिया तो एकदम पूरी पुलिस और सारी फोर्स एकदम उनके पास गई और वो शौक थे, मेरा नाम आ गया। तो ये चर्चा ऐसा भी तो हो सकता है, दो सैनी पूरे हरियाणा ने संभाला है। नहीं। देखो, मैं तो ये मानता हूँ जी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जहां हम जात पात से ऊपर उठ के काम करते हैं, तो इसमें कोई पद दायित्व में जात पात का, इसमें कार्यकर्ता के कर्तृत्व का महत्व रखना चाहिए। लेकिन ये तो आंकड़े सेट तो किए ही जाते हैं ना, टिकट देना, वोट बनना, सब कुछ जाति के आधार पे तो हो ही रहा है। इसको मना क्यों कर रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, नीलो खेड़ी में कबीरपंथी कितने रहते हैं? 90 में से एक ही पे एग्जाम्पल आया आपका। नहीं, मैं और भी बता दूंगा 90 ना। में से एक आप ये बताइए कि रादौर में राजपूत समाज कितने लोग रहते हैं? 2 और नहीं, एग्जाम्पल कितने थे इसको आप? मैं बहुत एक्सेप्शन हर जगह है। मुझे बताइए, जी चंद्रमोहन बिश्नोई जो है ना, यहाँ से लड़ा है कालका से, पंचकुला से। जी। कितने बिश्नोई है यहाँ? नहीं, वो तो शुरू से वही रहे। मैं दे दूंगा, बहुत उदाहरण दे दूंगा भाई। मैं बहुत उदाहरण दे दूंगा जी। आपको। हाँ, तो आप मान रहे हैं कि हमारी सरकार ऐसा कोई जातिगत समीकरण सेट नहीं करती, आप ये कह रहे हैं? जवाब के बाद रिप्लाई ध्यान रखियो भाई। देखिए राजनीतिक क्षेत्र मतलब में इस बात को बिल्कुल ना भी नहीं कर रहा है। ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी समाज की भावनाओं को भी ध्यान रखा जाता है। आगे बात वही घुमा फिरा के। नहीं समझा नहीं, मतलब सारी बातों का समन्वय बनाना पड़ता है ना, सारी बातों का समन्वय बनाना पड़ता है। और सभी बिरादरियों को खुश रखना पड़ता है। नहीं, खुश रखने की बात नहीं तो मैं कह समन्वय सकता। का मतलब क्या है? नहीं, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनके विकास का, उनके भागीदारी का। खुश रखना अलग है, भागीदारी शब्द अलग है। तो भागीदारी ज्यादा अच्छा है, खुश रखने को मैं ठीक नहीं मानता। ओके। सभी समाज की भागीदारी उस राजनीतिक क्षेत्र में रहनी चाहिए, ये हमारा संगठन उसका पूरा ध्यान रखता है। अभी आप लगभग 12-13 महीने से यहाँ पे हैं, तो क्या आपको ऐसा माहौल लग रहा है कि भाई हाँ, अब नायब पवन सैनी ने जो मेहनत लाडवा में की थी, अब जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं वो ठीक सही रूप में चली, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल 100%। कैसे लग रहा है? मुझे जब मैं गांव में जाता हूँ, अब लोग तो अभी ये सोच रहे हैं हम धन्यवाद करने जाएंगे जी। मुझे नहीं लगता मैं किसी गांव में 5-7 से बार से कम चला गया हूँ मैं, मतलब 5-7 बार से ज्यादा हर गांव में जा चुका हूँ मैं। तो लोगों ने तो जो है ना, बात से पता चल जाता है, लोग भी बताते हैं आकर के। आज की स्थिति में अगर यहाँ चुनाव हो जाता है तो यहाँ पर कमल खिल सकता है, खिलेगा। तो फिर वो होगा तो नहीं अभी चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये भी ऊपर वाले तय करेंगे ना, मैं कोई तय करने वाली जो है ना, आपने वो बड़ा तय कर दिया था 2014 से बड़ी जीत होगी। वो तो मैं भी कह रहा हूँ। यहाँ 2027 में चुनाव हो, अगर वन नेशन इलेक्शन हुआ तो भी यहाँ कमल खिलेगा। अगर 2029 में चुनाव होगा तो भी यहाँ कमल खिलेगा। ये आप डायरी में नोट कर लेना। अभी क्या जरूरत और लग रही है आपको भाई नारायणगढ़ में? हमने ये काम और करने हैं, बहुत काम करने हैं नारायणगढ़ में, 2-4 जो आप इस 2026 में तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक तो मैंने पॉलिटेक्निकल का कहा है मैंने, ठीक है, अभी ये बन जाएगा। 4 लाइनिंग का कहा है मैंने, ठीक है। और जैसे IMT की मैं IMT तो खैर नहीं कहता था, मैं कहता था भी यहाँ कोई इंडस्ट्रियल हब होनी चाहिए। ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैंने IMT के लिए यहाँ कहा है, यहाँ कहा है। तो ऐसे बहुत से काम है। यहाँ हमारी ITI है, यहाँ किराए पे चल रही है। मैं चाहता हूँ ITI, हमारी बेटियों की ITI है, वो यहाँ बने, और जिससे ट्रेड उसके अंदर ज्यादा, अब तो 2 ट्रेड सारी है, तो इसलिए ज्यादा ट्रेड उसके अंदर है हमारे यहाँ। अब मान लो मैं यहाँ के विधायक का इंटरव्यू लेने जाऊँ, वो भी कह देंगे मैंने यहाँ पे ITI करवा दी, मैंने वो करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। अब ये कंफर्म कौन करेगा करवाया किसने? मैं बता रहा हूँ आपको, आगे सुनो। जैसे सपोज करो नारायणगढ़ शाहजहादपुर की 4 लाइनिंग है जी, ये आज से 20-30 साल पहले होना चाहिए। तो 10 सालों की सरकार रही है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, क्यों नहीं बनी? एक बात। दूसरा,
10 साल तब भी रहे हो। ITI क्यों नहीं चलेगी अपनी जगह में? पॉलिटेक्निकल क्यों नहीं आ गया यहाँ? IMT क्यों नहीं आ गई यहाँ? मैं कोई बात बताऊँ ना, नहीं, धीरे धीरे काम तो होंगे, धीरे नहीं धीरे नहीं होंगे, नहीं क्या नहीं बात। नहीं, ना धीरे आप भी तो अभी भी काम कर ही रहे हो, कभी नहीं। वो बना दिया, कभी वो बना नहीं नहीं, दिया। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ना तो किसी आप गए तो ऐसा कुछ नहीं। ना मैंने ये नहीं कहा मैंने गली बनवा दी, मैंने ये नहीं कहा ट्यूब लगवा दिया। अगर लाडवा की बात करूं मैं गली नाली की नहीं बात कर रहा। मैं वहां जो है ना नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन वो मैंने बनवाया, नहीं तो कांग्रेस पत्थर लगा कर गई थी। पॉलिटेक्निकल कॉलेज उमरी में बना है, वहां पर जो है ना ITI बहलोलपुर के अंदर बनी है, केंद्रीय विद्यालय मथाना के अंदर बना है, 4 लाइनिंग मैंने गिनवाई है, वहां पर STP बना है, TTP बना, ओवरफ्लो पॉन्ड सिस्टम मैंने 3 गांव में मैंने बनवाया हुआ। और PSC की CSC अपग्रेड जो है ना बबैन में हुई है, और यहाँ पर बरोट के अंदर PSC बनवाई है। वहां पर मतलब इतने काम मैं गिनवा दूंगा मैं लाडो के अंदर। केवल बाईपास बच रहा है मुख्य रूप से, अगर कोई काम बच रहा है वहां तो बाईपास बचा हुआ है, गली नाले की नहीं बात करता मैं। लाडवा जो है ना मतलब इतना सुंदर लाडवा मैंने बनवाया, बहुत सुंदर, सही बात, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको कचरा नहीं मिलेगा कहीं आपको, ठीक है। और ये भी मैं कह लाडवा के अंदर जो हमारी पुराना लेकिन लाडवा के शहर है, बाद जो यमुनानगर रोड नहीं बना। देखो वो रोड लाडवा के हद तक रोड ठीक है, लाडवा के बाद जब निकलेगा ना लोग आंख बंद करके जाते थे भी, अब जैसे रोड खराब है ना वो लाडवा लगा बंद हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब तो बेशक मुलाना सीधर आओगे ना, जैसे पता लग जाएगा ना भी हो अब ये नारायणगढ़ आ गया होगा। तो ये क्रेडिट आपको मिल रहा है, यहाँ के विधायक क्यों नहीं लेगा? ये कमाल है, फिर पहले क्यों नहीं था यार यहाँ? कभी तो होगा, कभी होगा जब पता होगा। वर्तमान में देखो ना, वर्तमान में देखो, आप इधर से आ जाना, मुलाना की साइड से आ जाना। यहाँ की आम जनता और क्या कहती है, नायब पवन जी ये काम करवा दो, हमारे विधायक ने ये खराब करवा दिया, ये खराब करा दिया, आप ये करा दो। मुख्य रूप से तो यहाँ पर उपलब्धता की बात है। पवन सैनी यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध है। वो तो जो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और उसके बाद नजर नहीं आते। ये तो मैं इतना सक्रिय थोड़ा थोड़ा सा आने लग गया, नहीं तो महीने में भड़क बिठा दी उनका। वो तो महीने में 1 दिन आते हैं रेस्ट हाउस में, बस वहाँ जो उनके साथ वाले होते हैं वही बैठते हैं बस। मैंने 5-5 10-10 बार चला गया गाँव में, लोगों को ये पता लगा भी कोई प्रतिनिधि उपलब्ध है 24 घंटे, ये लोगों ने अब देखा है पहली बार। ओके, तो आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को मैसेज देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करने, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की नीतियों पर विश्वास करके कमल के फूल के ऊपर विश्वास करें, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दें, कंधे से कंधा मिला करके चले। मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा, नारायणगढ़ के सपनों को पूरा करूंगा। भगवान नारायणगढ़ जो है भगवान नारायण की नगरी है, और वास्तव में ये नगरी वास्तव में नारायणगढ़ को मैं बनाने का काम करूंगा। लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक पर्यटक स्थल बने, लोग यहाँ पर आए और वो देखें भी नारायणगढ़ कैसा है, और बाहर के लोगों को बताएं भी नारायणगढ़ ऐसा है। तो भाई मैं आपने एक बात कहना चाहूंगा, मैं पवन सैनी जी को काफी लंबे अरसे से जानू हूँ, इनके साथ 2-4 इंटरव्यू किए हैं, वैसे इनकी कार्यप्रणाली देखी है, तो आम जनता यहाँ पे आकर अगर इनसे बात करे तो मेरे ख्याल से संतुष्टिपूर्वक आपने जवाब मिलता होगा। तो खैर अभी विधायक तो नहीं है, पर फील आपने वही आओगी, काम करवा के देखो। लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नारायणगढ़ के लोग स्पेशली कमेंट बॉक्स में इनकी कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जेन्युइन लिखिए, खाम में ना लिखिए, उन्हें कोई फायदा नहीं, बेतुकी बात नहीं। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, भारत माता की जय। थैंक यू सर। सभी नारायणगढ़ वासियों को, अम्बाला जिला वासियों को, देश और प्रदेश वासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री